आज हम लोग देख रहे हैं वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन। देखिए फॉर्मूला हमारे पास वही इक्वेशन ऑफ मोशन है। एक्सेलरेशन ए जो है इस केस में ये या तो प्लस या माइनस जी, जहां जी क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या जिसको मैं अपने क्वेश्चन बनाते वक्त ज्यादातर 10 यूज कर लेता हूँ, जिससे थोड़ा टाइम कम लगे और ज्यादा क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर सकें। और जी को कहते क्या है? जी को कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं और क्वेश्चन पूछे जाएंगे कैसे, तो देखिए एक टावर है और यहां से इसके टॉप से एक बॉल को ड्रॉप किया गया। बॉल इज ड्रॉप, तो ड्रॉप करेंगे तो शुरू में उसका वेलोसिटी क्या रहेगा ये सोचें। और टावर कितने हाइट का है? h हाइट का है टावर। अब ये बॉल कितने देर में ग्राउंड तक आएगा? तो यहां से जब ये नीचे आएगा तो इसमें टाइम कितना लगा ये हम जानना चाहते हैं। और नीचे आने पर उस बॉल के पास, नीचे आने पर उस बॉल के पास कुछ तो वेलोसिटी होगा टक्कर होने से पहले। वो वेलोसिटी कितनी होगी ये हम जानना चाहते हैं। तो या तो इसको एग्जाम्पल समझो या इनसे जो रिजल्ट आएगा उसको फॉर्मूला समझ के काम कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से पहले इसको एग्जाम्पल समझ करके बनाने की कोशिश करो। एक पॉइंट को ए कह दिया और दूसरा पॉइंट कह दिया बी। तो सॉल्व करते वक्त हम क्या कर रहे हैं, ए टू बी सोचेंगे। मैंने इनिशियल वेलोसिटी देखा यू ए के पास, दैट इज 0। क्यों? क्योंकि जब आप कहते हो ना ड्रॉप, तो इनिशियल वेलोसिटी आदमी के हाथ का जो वेलोसिटी है वही बॉल का, आदमी का हाथ रुका है तो बॉल भी रुका है। शुरू का वेलोसिटी 0, थ्रो करता तो कुछ वेलोसिटी होता यू। और मैं बॉल चूंकि नीचे जा रहा है तो नीचे के ही डायरेक्शन में एक्सलेशन जी है, तो मैंने प्लस जी नोट किया। बॉल का जिधर जाने का टेंडेंसी है उधर ही एक्सलेशन है, इनिशियल वैल्यू। अब अब भी हम टाइम कितना लगेगा ये ढूंढना चाहते हैं, भी क्या होगा ये ढूंढना चाहते हैं। और एस किसके बराबर होगा? तो एच के बराबर होगा। लेकिन ये है कितना ये भी हम या तो गिवन है मान लेते हैं। ये एच हमारे पास एक गिवन डाटा है। आप अब सोचिए कौन सा फॉर्मूला हमें टी बताएगा। तो ध्यान से देखिए, एक फॉर्मूला है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस के बदले हमने रखा एच, यू के बदले 0 प्लस हाफ, ए के बदले जी, और ये टी स्क्वायर। तो जी टी स्क्वायर कितना हो गया 2h। तो टी कितना हो गया अंडर रूट 2h बाई जी।
या तो इसे फॉर्मूला बना करके इसको स्टार मार दे के इस कंडीशन के लिए यूज करिएगा, इसको फॉर्मूले की तरह भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आईआईटी के बच्चे जो आईआईटी के लिए इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए तैयारी करते हैं, ऐसे अलग अलग 50 फॉर्मूले दिमाग में रखेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। वो तो बेसिक फॉर्मूला याद रखते हैं, और हाँ, इंटेलिजेंस के कारण एक बार देख के याद है तो इसे डायरेक्ट यूज कर देते हैं टाइम बचाने के लिए। ये नहीं कि इसको याद करने का मेहनत करें, बेसिक प्रोसेस जरूर सीखें, कैसे यू सोचा, कैसे ए देखा, कैसे टी भी और एस के बारे में डाटा लिखकर फिर फॉर्मूला अप्लाई किया। अभी भी यदि एच गिवन है और भी मुझे चाहिए तो देखिएगा कौन सा फॉर्मूला बेहतर होता है। एक फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर हम ढूंढ रहे हैं, यू तो 0 है, 2g और ये h, तो v का वैल्यू हमें तुरंत मिल गया एक फॉर्मूला, और √2gh। तो हम चाहें तो इनको फॉर्मूले की तरह यूज कर सकते हैं, और ना तो ये प्रोसेस यूज करके रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूला कंडीशन क्या है कि टावर से बॉल को ड्रॉप किया, तो टावर से बॉल को यदि ड्रॉप किया तब ये हाइट क्या होगा, v क्या होगा का ये फॉर्मूला आ गया। क्या आप लोगों को ये समझ में आ गया? Yes. शौर्य, प्रणय, आप? यस सर। शौर्या, आपके समझ में आ गया ये? Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब देखिए, मैं इसको, क्या आपने नोट कर लिया इसे? यस सर। पेज चेंज करूं? देखिए, आप ये यहाँ देखिए, एक बॉल को ड्रॉप करते हैं, बॉल इज ड्रॉप, तो आप जो ये से नीचे आते देखेंगे टाइम क्या हो जाएगा, 2h/g, यदि h हाइट है टावर का, और ग्राउंड पर बॉल के आते आते इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, √2gh। ये तो हो गया कि फॉर्मूला आपने प्रैक्टिस कर लिया, और यदि फॉर्मूला प्रैक्टिस कर लिया तो देखिए एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे। आपसे कह दिया गया कि ये है 5 मीटर के ऊंचाई का एक बिल्डिंग, इसके छत से बॉल को ड्रॉप किया,
तो यदि ये बॉल को ड्रॉप किया तो ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा और यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी, ये पूछा गया आपसे। अब यहाँ पर यदि हम लोग ढूंढ रहे हैं ये बिल्डिंग का, टावर का हाइट भी दे दिया गया है, हाइट कितना दे दिया गया है 5 मीटर। चलिए, तो टी के लिए डायरेक्ट मैं क्या फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, अंडर रूट 2h/g, 2 इंटू एच, एच कितना 5/g के बदले 10, ये हो गया अंडर रूट 1, दैट इज 1 सेकेंड। जनरली 10 मैं यूज करूंगा। v बराबर क्या यूज किया था, अंडर रूट 2gh, 2 इंटू 10 इंटू 5, अंडर रूट 100, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। क्या ये तुरंत तुरंत आंसर आ जाएगा? यदि कंफ्यूजन हो तो बताएं। सोचो, यदि हम लोग कहते हैं कि हाइट दे दिया जाए और कितने देर में ग्राउंड तक आएगा पूछे, तो अब ये हमारे लिए आसान क्वेश्चन हो गया। यहाँ हाइट दिया हुआ है 15 मीटर और कहा गया बॉल इज ड्रॉप, और हम जानना चाहते हैं यहाँ आते आते वेलोसिटी कितनी होगी, जानना चाहते हैं कितना देर लगेगा जमीन तक आने में। तो सॉल्व करते वक्त हमारे पास क्या आइडिया होगा, अच्छा टावर से फेंका, अरे ड्रॉप किया, अंडर रूट 2h/g, तो ये काम तो तुरंत कर लेंगे, अंडर रूट 2 इंटू 15/10, अंडर रूट 30/10, रूट 3 सेकेंड। और v चाहिए, तो v के लिए फॉर्मूला लिखा अंडर रूट 2gh, 2 इंटू 10 इंटू 15, अंडर रूट 300, 10 रूट 3 मीटर। यदि एक बॉल को ऊपर फेंकेंगे 20 मीटर पर सेकेंड से, तो पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू फॉर्मूला बता देता हूं, और ये मैक्सिमम हाइट,
bright sun tomorrow, and it's crazy waiting. I feel like nothing down in the deep, and the sun goes now, you can call in the deep. Excuse me, sir. तो ये काम नहीं करेगा। प्लस 2 माइनस जी इंटू एस के बदले कौन आ गया, एस के बदले आ गया है एच, तो 2GH आ गया यू स्क्वायर, एच हो गया यू स्क्वायर बाई 2G। ये फॉर्मूला के जैसे आप यूज कर सकते हैं इस तरह के केसेस में। और यदि फॉर्मूला नहीं यूज करना चाहे तो ये प्रोसेस फॉलो करिएगा, जो यहाँ तक आने का है रिजल्ट मिल जाएगा इससे। और यदि आपने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दिया तो रिजल्ट तुरंत दिख जाएगा। आपको टाइम देखना है, तो देखिए v इक्वल्स टू u प्लस 80। अच्छा, आप नहीं अभी सुन पा रहे हैं? तो दो फॉर्मूले आ गए, एक को कह रहा हूं मैं मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल, और दूसरे को कह रहा हूं टाइम टेकन टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। क्या मैं एक बार और डिराइव करके बताऊं या यहाँ तक का समझ में आ गया फॉर्मूला लिखना? सर एक बार और बता दो। ठीक, यहाँ देखिए, आप एक बॉल को थ्रो करते हैं 20 मीटर पर सेकेंड से,
ball is thrown vertically up. तो आपको क्या लगता है, क्या ये जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, या कहीं से रुक करके वापस भी आएगा? फिर वापस आएगा। तो जहां तक ये पहुंचा वहां ये रेस्ट पे आया होगा एक बार, हाँ या ना? यस सर। तो v क्या हो गया? जीरो। ये कह देते हैं a पॉइंट, ये कह देते हैं b पॉइंट। और u क्या हो गया? तो जिस स्पीड से आपने फेंका वो है u। और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ए से बी के बीच का, जो कह रहे हैं h, जो कह रहे हैं मैक्सिमम हाइट। और ये बताइए कि यहाँ अर्थ किधर, ग्राउंड किधर पुल कर रहा होगा बॉल को? जैसे पेड़ से आम जमीन की तरफ गिरता है कि आसमान की तरफ जाता है टूटने के बाद? उसी तरह इस बॉल पे, ये बॉल रुका क्यों? क्योंकि इसे ग्राउंड किधर पुल कर रहा होगा, नीचे। तो ग्रेविटेशनल एक्सलेशन का एरो के साथ डायरेक्शन देखिए। और अब मुझे बताइए, यदि कोई मुझसे कहता है कि ए से बी के जाने का टाइम कितना होगा, तो हम क्या सोचें? तीन ही तो इक्वेशन है। एक तो है v बराबर u प्लस ए टी, एक है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, और एक है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब सोचते हैं कौन हमारे काम का है। चलो, तो पहला वाला मैं यूज करके देखता हूँ। v है जीरो, u हमें दिया गया है a के बदले माइनस जी, और t। तो जी टी किसके बराबर हो गया? u के बराबर। तो टाइम कितना आ गया? u बाई जी। तो ये तो हो गया फॉर्मूला। और यहाँ रिजल्ट चाहिए, तो u के बदले कितना है? यदि आपको रिजल्ट चाहिए तो t बराबर डायरेक्ट यूज कर सकते हो u बाई जी। मैक्सिमम हाइट अटेंड करने में कितना टाइम लगा? 20/10, दैट इज 2 सेकेंड। आपको एक और फॉर्मूला चाहिए था ना, कि मैक्सिमम हाइट क्या होगा। ये t क्या है, इस t के बारे में मैं यदि लिख दूं तो ये है, इस t के लिए मैं पहले लिखना चाहता हूं, तो t को कौन सा टाइम कह दूं? टाइम टेकन टू रीच एट मैक्स हाइट, मैक्सिमम हाइट। ये क्या है? टाइम टेकन टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। तो ये कौन सा फॉर्मूला इसमें हेल्प कर रहा था, एक बार चेक करिए। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इस फॉर्मूले ने यहाँ हमें हेल्प किया, और हम टाइम देखने में सफल हो गए, तो और उसका एक फॉर्मूला डिराइव करने में सफल हो गए। देख लीजिए ध्यान से, ये वाला आइडिया यहाँ से यहाँ तक का ठीक है या नहीं? अब बारी आता है कि हम हाइट के बारे में सोचें। दूसरे फॉर्मूले पे आइए। वी स्क्वायर दैट इज जीरो स्क्वायर, यू हमें कुछ दिया गया होगा, टू ए के बदले हमने क्या रखा? माइनस जी, और एस के बदले कौन आ गया? एच। तो जितना मैथमेटिक्स आपको आता है उसके आधार पर ये टू जी एच आ गया यू स्क्वायर के बराबर, और एच कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर बाई टू जी।
तो मैक्सिमम हाइट अटेंड का भी एक फॉर्मूला आ गया। तो यदि कोई मुझसे कहे कि मैक्सिमम हाइट कितना, तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम क्या लिख देंगे, यू स्क्वायर बाई 2g। यू स्क्वायर का मतलब हो गया 20 स्क्वायर, 20 इंटू 20 बाई 2g, 2 इंटू 10। तो ये कितने के बराबर हो गया, 20 मीटर के बराबर आ गया। जिनके समझ में आया हो हाथ उठाएं प्लीज, हैंड राइज करें प्लीज। ऑप्शन होगा आई थिंक। बहुत बढ़िया प्रणय, जिया, देखिए तो कहीं पे हैंड राइज का ऑप्शन है, और यदि है या समझ में आया तो हैंड राइज करिए, और नहीं समझ में आया तो पूछिए कि सर एक बार और बताओ। बहुत बढ़िया, शौर्य। यस सर, आ गया। एक बार और समझाऊं? नो सर। अच्छा फिर से देखिए, घबराइए मत। पहले तो ये हम याद करते हैं कि 3 फॉर्मूले कौन से थे। v बराबर u प्लस ए टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, और s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जहां पर u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। ये s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, shortest distance between initial and final, shortest distance between initial and final position, और t क्या है, टाइम टेकन। ध्यान दीजिएगा, इन सब को एक साथ क्या कहते हैं, इन सब तीनों इक्वेशन को कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं इन्हें। और ये इक्वेशंस ऑफ मोशन हम यूज करते हैं जब ए कांस्टेंट हो, मतलब यूनिफॉर्म मोशन के लिए। और यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ए बदले नहीं, ये कांस्टेंट रहे, ये है एक्सेलरेशन। और इसको चित्र के सहारे एक बार देखें तो मान लो ये गाड़ी चल रही होती कोई, या ब्लॉक चल रहा होता, ये यू, कुछ देर बाद यदि यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, कुछ देर बाद वेलोसिटी हो गई भी, और ये जहां चल करके गया ये हो गया डिस्प्लेसमेंट एस, और इसमें जो टाइम लगा दैट इज टी। जो चित्र से पहचानिए इसको। यदि हम देखें दूसरे चित्र के सहायता से, एक बॉल को थ्रो करते हैं यू से, कुछ ऊपर आया या ऊपर से नीचे थ्रो कर रहे हो, बॉल को थ्रो करते हैं यदि यू से, और ग्रेविटी नीचे ले जा रही होगी, वो स्पीड को बढ़ाएगा, तो यही हो जाएगा एक्सेलरेशन। और ये स्पीड हो गया मान लो भी, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा दैट इज टी, और यहाँ से डिस्प्लेस हुआ दैट इज एस। तो इनमें क्या रिलेशन हम यूज कर देते हैं, तो इनमें भी यही 3 रिलेशन यूज होंगे, और इनमें भी यही 3 रिलेशन यूज होंगे। सोच करके देखो, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
जिन क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं उन्हें कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो आप फिजिक्स का एक डिफिनीशन ऐसे देखिए, इन फिजिक्स वी स्टडी अबाउट फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी कौन है? मेजरेबल क्वांटिटी, जिसको मेजर कर सकते हैं। जैसे आप बड़े अच्छे बच्चे हैं, आपकी अच्छाई को मैं मेजर कैसे करूं? 2 गांधी जी के बराबर, तो ऐसा तो नहीं है कोई स्किल अपने पास, तो अच्छाई आपकी फिजिकल क्वांटिटी पे है। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं, एंड देयर रिलेशनशिप, और उनके आपस के रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो फिजिक्स क्या है उसके लिए आप ये डिफिनीशन नोट कर लीजिए। फिजिक्स क्या है एक बार इसे नोट कर। यहाँ फिजिकल क्वांटिटी हो गया यू वी एस ए टी। तो फिजिक्स में पहले उन्हें पहचानेंगे, यू वी एस ए टी क्या है, और फिर उनके रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो या तो मुझे यू वी एस ए टी के बारे में पूछेगा या इस रिलेशन के बारे में पूछेगा। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में पढ़ते ही यही है। हर एक चैप्टर में नए नए क्वांटिटी आएंगे। जैसे एक चैप्टर होगा फोर्स, वहाँ फोर्स, मास, एक्सीलरेशन, उन सब के बारे में पढ़ेंगे, फिर उनके रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर एक चैप्टर आएगा वर्क, वर्क में फोर्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उनका प्रोडक्ट क्या होता है, तो वर्क ये पढ़ेंगे, अलग अलग क्वांटिटी, फिर उनका रिलेशन। फिर आएगा पावर, वर्क को टाइम से डिवाइड करते हैं तो हो जाता है पावर। अगला चैप्टर आएगा मान लो ग्रेविटेशन, तो फोर्स जो होता है 2 पार्टिकल के बीच का, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मतलब नए नए टर्म आएंगे, उनके फिर रिलेशन आएगा, और उन्हें हमें सीखना है फिजिक्स में। तो ये जो है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ अप्लाई करेंगे आप? स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन या वन डायमेंशनल मोशन में हम अभी ये अप्लाई करेंगे क्लास 9 में। सर आपने इतने जल्दी जल्दी में क्या बोला? स्ट्रेट लाइन पे चलते पार्टिकल के मोशन में, उसी का दूसरा नाम है रेक्टिलिनियर मोशन, और उसी का तीसरा नाम है वन डायमेंशनल मोशन। तो वन डायमेंशनल मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन एक ही आइडिया हुआ। और यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये रिलेशन काम करेंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फिजिक्स में क्या हम पढ़ने वाले हैं, डिफिनीशन अपने अपने कॉपी पे जरूर लिखिएगा, ये काले रंग से जो लिखा है अभी। फिजिक्स, इन फिजिक्स वी स्टडी अबाउट फिजिकल क्वांटिटी, आगे ब्रैकेट में लिखा है मेजरेबल क्वांटिटी, जिन्हें हम मेजर कर सके, माप सके। जैसे वेट किलोग्राम में मेजर करते हैं, टाइम सेकंड में मेजर करते हैं, लेंथ मीटर में मेजर करते हैं। तो जिनको मेजर कर सकते हैं वो सारे क्वांटिटीज जो है वो मेजरेबल क्वांटिटी, उन्हें फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो फिजिक्स में हम उनके बारे में बात करेंगे और उनके रिलेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे इस जिस कमरे में आप बैठे हैं उसका लेंथ है 5 मीटर, विड्थ है 4 मीटर, और हाइट है 3 मीटर। तो बताओ वॉल्यूम कितना होगा कमरे का? तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये रिलेशन हम पढ़ेंगे। मैथ्स में क्लास 7th 8th में वॉल्यूम पढ़ाना आई थिंक शुरू हो जाता है। या कारपेट का एरिया कितना होगा, तो लेंथ इंटू विड्थ। तो in physics we study about physical quantity or measurable quantity and their relationship. अब ये सोचिए, in physics we study about physical quantity or measurable quantity and their relationship.
तो यहाँ हम इसी पे बार बार चर्चा कर रहे हैं कि मान लो आपने एक गेंद को फेंका 20 मीटर पर सेकंड से, और हम जानना चाहते हैं कि 1 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा और ये कितने हाइट पे पहुंच गया होगा, और ये कहां से फेंका गया है बॉल, ग्राउंड से फेंका गया, वर्टिकली अप। तो मुझे ये बताओ ये स्ट्रेट लाइन मोशन है या नहीं? यहाँ एक्सलरेशन जो होगा, ये गेंद को तो जमीन जमीन गेंद को तो ग्राउंड अपनी तरफ खींचेगा, एक्सलेशन हम देख रहे होंगे नीचे की तरफ। तो इनिशियल व्हेन, एक पॉइंट जो ध्यान रखना है, व्हेन एक्सलरेशन ए, एक्सलेशन ए इज इन अपोजिट डायरेक्शन, then yeah with respect to then initial velocity take negative sign for the acceleration. एक्सलेशन के लिए निगेटिव साइन लेंगे। या इसको दूसरे वर्डिंग्स में कैसे देखते हैं, इफ स्पीड इज डिक्रीजिंग then take negative sign with a negative sign for acceleration. ये आइडिया हमें ध्यान रखना है। अब जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व कैसे करेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन है और एक्सलरेशन के लिए हम जो अब वैल्यू लिख रहे हैं वो एक्सलरेशन के लिए वैल्यू क्या लिख लेंगे, -g, u के लिए कितना 20 और ये -10, और हम जानना चाहते हैं h। कितने टाइम के बाद, तो t दिया गया है 1 सेकेंड। हम जानना चाहते हैं v। तो ये सब आइडिया हमारे सामने आया क्वेश्चन पढ़ने के बाद। अब जब क्वेश्चन पढ़ लिया, ये आइडिया भी आ गया, तो सॉल्व करने के लिए हमने ए और बी मार्क कर दिया। स्ट्रेट लाइन पे दो पाथ, मोशन जिस लाइन पे है, और फिर आप लिखते हैं ए टू बी, यू देखेंगे ए के पास, बी देखेंगे बी के पास, टाइम देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, एक्सप्रेशन देखते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन में ये सारे डाटा सोचते हैं। ये है 20, ये भी नहीं पता, ये है 1 सेकेंड, ये है मीटर पर सेकेंड 20, और एस ये एच के बराबर है, ये भी कितना है नहीं पता, और एक्सलेशन है -g, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 के बदले हम लिखते हैं बार बार।
तो अब सोचते हैं कि कौन सा फॉर्मूला हमें v बताएगा। याद करो कौन सा फॉर्मूला बताएगा। तो याद आया v इक्वल्स टू u प्लस ए माइनस जी इंटू टी। 20 minus 10 into 1, 20 minus 10, that is 10 मीटर पर सेकंड। ओहो, ये तो पता चल गया मुझे। और सोचते हैं h कैसे पता चलेगा। तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u कितना, ये है 20, t कितना 1, हाफ a के बदले माइनस जी, और ये t की स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर। ये h 20 माइनस 5, जी के बदले 10 रख दिया, 15 मीटर। सर आपको कैसे पता चलता है कि कौन सा फॉर्मूला ठीक रहेगा। अरे 3 फॉर्मूले हैं ना, तीनों लिख दो। थोड़े प्रैक्टिस से वो आपको खुद दिखने लगेगा। सर 3 फॉर्मूले तो मुझे याद ही नहीं है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे याद हो जाएगा। सर आपने तीसरा फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया। हाँ, अच्छा क्वेश्चन। चलो देखते हैं। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। भी अब हमें पता है 10 स्क्वायर, तो आप चाहें तो s के लिए इसे भी यूज कर सकते हैं। u हमें पता है 20 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 10 इंटू h यहाँ से निकल करके चला आएगा। h इक्वल्स टू हो जाएगा 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बाई 20। उधर हो जाएगा 400 माइनस 100, 300 बाई 20, 300 बाई 20 दैट इज 15 मीटर। आप में से क्या आप तीनों को या आप सबको ये फील आ रहा है कि हमारे पास कुछ वैल्यूज होते हैं यू वी एस ए टी, और उनके कुछ रिलेशन है, जिसे इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। स्ट्रेट लाइन पे हम उन्हें चलते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं यदि एक्सेलरेशन ए कांस्टेंट हो तो। और एक्सेलरेशन के 2 साइन होते हैं, या तो प्लस नहीं तो माइनस। यदि स्पीड बढ़ रहा हो तो एक्सेलरेशन जनरली प्लस लेते हैं, और यदि स्पीड घट रहा हो तो क्लास 9th में उसे रिटार्डेशन कहते हैं और वैल्यू नेगेटिव में लिखते हैं। ये केवल 9th में एक्सेलरेशन के प्लस माइनस सोचने का तरीका है। जब आप 11th में आते हैं तो ये तरीका बदल दिया जाता है। 9th में यही तरीका रहेगा। यहाँ तक आप लोग कंफर्टेबल हैं। यस सर। क्या मैं रुकूं या यहाँ तक लिख चुके आप लोग। ये कार चल रही है 18 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, और यहाँ ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। ब्रेकिंग है तो रिटार्डेशन होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो एरो से मैंने डायरेक्शन बताए, और आपको ये बताना है कि ये मोशन शुरू होने के बाद 3 सेकेंड बीतने के बाद यहाँ वेलोसिटी भी क्या होगा, और ये कितना आगे आई होगी कार चलते हुए।
स्ट्रेट पाथ पे। तो इन्हें जब सॉल्व करना होगा हमें, तो इनिशियल ए और बी 2 पॉइंट चुन लेंगे और कहां से कहां सोचेंगे, ए टू बी। वी स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी पहले तो डाटा नोट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में देखिए, ए के पास 18, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन, तो -2, ये मीटर पर सेकेंड और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और भी हमें नहीं पता, टी दिया गया है 2 सेकेंड, एस हमें नहीं पता। अब फॉर्मूला सोचते हैं कौन सा हेल्प करेगा। तो v के लिए देखिए तो क्या आ जाएगा, u प्लस 80, u के बदले रखेंगे 18, a के बदले रख दिया -2 और t के बदले रख दिया 2। ये 3 सेकेंड है, सॉरी t के बदले है 3 सेकेंड, तो ये आ गया 3। तो 18 - 6 12 मीटर पर सेकेंड। आपको चाहिए s, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एस u कितना 18, t कितना 3 सेकेंड, प्लस हाफ एक्सलेशन कितना -2 और टी स्क्वायर कितना 3 स्क्वायर। 18 3 जा 54, -1 × 3 स्क्वायर और 9 उसमें से हटा लिया, 45 मीटर आ गया। ये इक्वेशन, ये जो क्वेश्चन है ये बनाना समझ में आया आप लोगों के। आप एनसीईआरटी पढ़ के देखते होंगे तो लगता होगा कि सर ये तो ऐसे क्वेश्चन तो मुझे मिल नहीं रहे, लेकिन जैसे ही आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बुक लेंगे, जैसे आप 10th में आके एनटीएससी का एग्जाम देते हैं, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन का भरमार है। तो सर पहले एनसीईआरटी तो सिखाओ। अच्छा चलो, एनसीईआरटी भी हम सीखेंगे, आपके सिलेबस में फिजिक्स के तो कम ही चैप्टर है, तो हम सीखेंगे सारे, लेकिन कोशिश करेंगे इतना सीखें कि यदि हमें एनटीएससी देने का मन करे, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, उसके भी क्वेश्चन हमसे बन जाए। क्योंकि 10th में तो फिर 9th नहीं पढ़ेंगे ना, 10th में तो 10th पढ़ रहे होंगे, तो अभी कोशिश करेंगे थोड़ा डिटेल जाने। और ये फॉर्मूला तो आपके किताब में एनसीईआरटी में जरूर दिखा होगा, v बराबर u प्लस 80, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दिक्कत ये होता है कि जो फॉर्मूला को कैसे यूज करें ये नहीं जानते, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकाल पाते। हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया, हमने फॉर्मूला याद कर लिया, लेकिन उसका करना क्या है ये हमें नहीं पता, तब तक तो बेकार है। हाँ, डिराइव कर लिया, याद कर लिया, तो एग्जामिनेशन स्कूल एग्जाम में आप पास कर जाएंगे, स्कूल एग्जाम में नंबर भी आ जाएंगे, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप उसको अप्लाई कर पाते हो या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप घबराइएगा नहीं, आपके कॉपी किताब में ये है एनसीईआरटी में तीनों फॉर्मूले, लेकिन उनको अप्लाई करवाने के लिए थोड़े कम एग्जाम्पल। धीरे धीरे आप इस पे कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, मुश्किल काम नहीं है। पहले जान पहचान करिए UAVST से, और ए नेगेटिव कब लिखेंगे कब पॉजिटिव, उस पे कंफर्टेबल होइए। और एक एनसीईआरटी के फॉर्मूले को देखिए, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म, आई फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ध्यान से देखिए, यदि एक कोई कार ऐसे चलते हुए आगे आ गई एस, और इसमें टाइम कितना लगा, तो टाइम लगा टी। तो याद करिए, हम लोग जब बात करते थे एवरेज वेलोसिटी, तो डिफिनीशन है
एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। यहां पर डिस्प्लेसमेंट है s बाई टी। s का फॉर्मूला आप जानते हैं, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाई टी। आप लोग थोड़ा सा मैथ्स यदि पढ़ चुके हैं तो t ऊपर कॉमन आ जाएगा, u प्लस ए टी बाई टू बाई टी, ये t कैंसिल आउट हो गया, u प्लस ए टी बाई टू, एलसीएम लेंगे 2u प्लस ए टी बाई टू, ये लिख रहा हूं मैं एवरेज वेलोसिटी, ये था क्या s बाई टी। अब कितना आ गया है u प्लस ए टी बाई टू। और u प्लस ए टी को याद करो आप क्या लिखा करते थे, v। तो u प्लस वी बाई टू एक फॉर्मूला आ जाता है। तो एनसीईआरटी ने सीधे लिख दिया है फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू u प्लस वी बाई टू। तो ये आइडिया अब आपको थोड़ा और बेहतर दिखेगा, जितना एनसीईआरटी पढ़ने वालों को नहीं दिखता वो आपको दिखेगा कि एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या है। इक्वेशन ऑफ मोशन का s और t को डिवाइड करके हमने डिराइव कर लिया है कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई टू। क्या ये फॉर्मूला पसंद आया? ये नीचे चाइनीज भाषा में जो लिखा है वो नहीं पसंद आ रहा होगा ना, इसीलिए एनसीईआरटी ने क्या किया है कि सीधे दो लाइन लिख दिया, ये ऊपर में ग्रीन कलर से जो मैंने घेरा है, u प्लस वी बाई टू है एवरेज वेलोसिटी। वो गणित में गया ही नहीं, क्योंकि बच्चे को लगेगा कि सर चाइनीज भाषा में कुछ समझा रहे हैं। मैंने थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज किया है और कुछ खास नहीं। यदि आपको लगे कि ठीक है थोड़ा समझ में आया है तो अच्छी बात, लेकिन समझ में किन क्या आया है वो हैंड राइज करिए एक बार। जिया, प्रणय, शौर्या, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया ये पॉइंट? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस बात पे गौर करो कि, हाँ पिछला पेज में वापस ले आता हूँ। डिफिनीशन कितना है एवरेज वेलोसिटी का, तो इतना या इतना कह लो।
एक बात समझिए कि यदि मैंने गेंद को ऊपर फेंका, ये ऐसे गया मैक्सिमम हाइट तक, ये रेस्ट, और मैंने फेंका कितने से था, 20 मीटर पर सेकेंड, और कोई मुझसे पूछता है फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी। किसका? बॉल का एवरेज वेलोसिटी यदि मुझसे पूछ रहा है तो कैसे मैं सॉल्व करूं? तो यहां पर एक्सलेशन क्या है, -g, और वो है कांस्टेंट। तो फॉर यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन, for uniformly accelerated motion, average velocity equals to u plus v by 2, 20 plus 0 by 2, 10 मीटर पर सेकेंड। ये एग्जांपल अब आपके समझ में आ जाएगा। एवरेज वेलोसिटी यदि कोई पूछे बॉल को फेंक के कि मैक्सिमम हाइट तक, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, तो आपको पता है कि मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचा होगा तो उसकी स्पीड 0 होगी। क्या मैं ये मान के चलूं कि ये एवरेज वेलोसिटी वाला आइडिया थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, ये सोच करके बताइए कि ये बॉल फेंकते और वापस यहीं आ गया, ए से सी, तो आपसे यदि कहे फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए टू सी, तो कैसे सोचे? तो ध्यान से देखिए, मुझे बताइए एवरेज वेलोसिटी का डिफिनीशन क्या है? या तो आपको याद आएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम या u प्लस वी बाई 2, इन्हीं में से कोई याद आएगा। अच्छा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना दिख रहा है ए से सी में? जहां से चलना शुरू किए यदि वहीं आ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गया? 0 बाई टी, जो भी टी हो, ये क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि जहां से चलना शुरू किए, सोचो ना यार, यदि कोई आदमी एक चक्कर लगा ले पार्क के, जहां से चलना शुरू किया यदि वहीं पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। तो एक चक्कर का एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। यदि 2 चक्कर लगा ले तो भी एवरेज वेलोसिटी 0। आधा चक्कर लगा ले तब 0 नहीं होगा। ओके सर। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अगले टर्न पे एवरेज वेलोसिटी और ग्राफ, इन 2 टर्न पे फोकस करेंगे। ओके सर। ठीक है, अभी के लिए इतना है।